कल भूत प्रेत से लोग डरते हैं, डाकनी चंडाल से लोग डरते हैं, लेकिन नहीं, उन लोग भी समझते हैं, वो लोग भी कष्ट पापात्मा को ही देते हैं, धर्मात्मा को कभी कष्ट नहीं देते हैं। वो लोग भी खोजते रहते हैं कोई धर्मात्मा मिले, उनका आशीर्वाद हमको मिले, उनका स्पर्श हो जाए, उनका उच्छिष्ट हमको प्रसाद मिल जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा। ये बताइए कि यज्ञ का क्या महत्व है हमारे जीवन में? गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहे हैं कि यज्ञात भवत पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भव था। यज्ञ से जो है बारिश होता है और वह यज्ञ जो है मनुष्य के सत्कर्म से संपन्न होता है। तो यज्ञ ही एक ऐसा है जिसमें सभी देवी देवताओं को संतुष्टि मिल जाती है। यज्ञ में जो है आहुति दे करके जो है यज्ञ का अलग अलग भेद प्रयोग बताया गया है। ब्राह्मण को यज्ञ का विशेष जो है भोजन कराना, आहुति के द्वारा देवताओं को, मनुष्य को भी किसी जीव को, किसी व्यक्ति को कितना भी रुपया पैसा धन इत्यादि देंगे तो उससे जो है पूर्ण संतुष्टि नहीं होता है। अगर भोजन करा देंगे तो उससे पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। उसमें कह देते बस हो गया, बहुत जो है अब इससे अधिक नहीं खाएंगे। उसके बाद आप कितना भी 56 प्रकार का मिठाई भोग रखिए लेकिन नहीं कहेंगे। उसी तरह से देवी देवताओं के जो है मंत्र जाप पूजन स्तुति जितना भी करेंगे, उनके बाद जो अगर उनको आहार भोजन ना मिले तो पूर्ण संतुष्ट नहीं होते हैं। इसमें जीव जंतु देवी देवता के साथ साथ अन्य जो धरती पर जितने भी जो है भूत प्रेत पिशाच डाकनी इत्यादि हैं या अकाल मृत्यु वाले जीव जंतु हैं, भटक रहे हैं, जो भी जिज्ञासु रहते हैं जीवात्मा कि हम लोग को कुछ आहार मिले, हम लोग का उद्धार हो, तो सबको जो है इसमें आहार मिल जाता है। सबके लिए जो है सब लोग संपूर्ण रूपेण जो है संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात यज्ञ में भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सारे लोगों को आहार दिया जाता है। सारे लोग सबको संतुष्ट कर दिया जाता है। संतुष्ट कर दिया जाता है। इसमें देवी देवता के हिसाब से सात्विक तामसी जो भी सात्विक रूपेण जो है उन लोगों को भी जो तामसी कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कभी सत्पुरुष का दर्शन हो, कभी सत्कार में सद जो है धर्म का कार्य का हमको कुछ प्रसाद का अंश मिल जाए जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा। वो लोग भी लालायित रहते हैं। जब तक जीवित रहते हैं तब तक तो उनको जो है नहीं पता रहता है, लेकिन मरने के बाद जो प्रेत आत्मा बन जाते हैं उसको ज्ञान होता है और वो लोग भी खोजते रहते हैं ऐसे जगहों को जो है कि कोई जो है यज्ञ का अवशिष्ट। साथ में यह भी कहा गया है कि सकलम दुरितम हंति यज्ञोच्छिष्ट भोजनम, यज्ञ का बचा हुआ उच्छिष्ट भोजन जो जूठा भोजन या अवशेष बचा हुआ जो रहता है यज्ञ में, जो जैसे यज्ञ होता है हवन होता है प्रतिदिन, तो उसमें 3 मेखला बना हुआ है। यहाँ क्रमशः यहाँ देखेंगे जहाँ जो है यहाँ पे 3 मेखला बना हुआ है। ऊपर का मेखला जो है वह विष्णु का स्थान है, जी। उससे नीचे जो है ब्रह्मा का स्थान है, जी। उससे नीचे जो है शंकर जी शिव का स्थान है, जी। तो जितने भी ये गण होते हैं भूत पिशाच बेताल इत्यादि सब शंकर जी के गण लोग हैं, जी। तो नीचे का जो गिरता है वह सब उनको मिलता है और ऊपर विष्णु का भाग ब्रह्मा का भाग अग्नि में जो है समाहित हो जाते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पे अगर और मंडप के बारे में जानना चाहेंगे हो जाएगा। नहीं, हम सब कुछ आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बताइए, हम जानने के लिए उत्सुक हैं। जी तो जो है यहाँ देखिए यज्ञ जो होता है यज्ञ का संक्षेप प्रारूप बताते हैं। यहाँ नीचे जो है गौरी गणेश का पूजन, कलश का पूजन और यहाँ पे जो है 16 मातृकाओं का 16 देवी जो है इसमें कुल देवी का भी स्थान होता है, इनका पूजन होता है। सब मातृकाओं का ऊपर में ये वेदी जो है ये 64 योगिनी है और 3 कलश जो रखा हुआ है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 देवी का जो है स्थान दिया जाता है। उनके साथ साथ 64 योगिनी है। उन योगिनी में जो है सभी प्रकार के शुभ योगिनी भी है, अशुभ योगिनी भी है, जो जैसे कर्म के अनुसार उनको फल देने के लिए जो है इस तरह से जो है। और उसके बाद यहाँ इधर जो है ये वास्तुपीठ कहलाता है, वास्तुमंडल। इसमें जो है घर के वास्तु देवता, घर में किसी भी प्रकार का दोष न रहे, यज्ञ में जमीन में भूमि में किसी भी प्रकार का दोष न आए, इसलिए वास्तु का पूजन किया जाता है।
उसके बाद यहाँ जो है आपका यहाँ जो क्षेत्रपाल जो है मंडल है, क्षेत्र का, जैसे अपने राज्य को चलाने के लिए जगह जगह सैनिक लोग रहते हैं, बॉर्डर पे जो है, बॉर्डर पर भी जो है रहते हैं सैनिक लोग। तो उसी तरह से जो है धर्म के कार्य, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए दृश्य और अदृश्य रूप में जो है ये क्षेत्रपाल लोग होते हैं। सब जगह से रक्षा करते हैं, किसी प्रकार का जो है अमंगल ना हो जीव को। उसके बाद जो है इस तरह से जो है यहाँ पर जो है नवग्रह मंडल है। मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार के नवग्रह जो है अशुभ फल न दे, अशुभ जो है वह समाप्त होकर शुभ फल प्रदान करे, इसलिए नवग्रह मंडल। इस नवग्रह में 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल इत्यादि जो है 44 देवताओं का पूजन यहाँ होता है। नीचे जो है असंख्यात कलश है। यहाँ जो है शंकर रुद्र जी का स्थान है। जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं दिया गया था, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उनका विध्वंस हो गया। इसीलिए यज्ञ जो है बिना शिव के पूजा से संपूर्ण नहीं होता है, इसलिए उनका भी स्थान दिया जाता है यहाँ पर जो है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सर्वतोभद्र मंडल है। इसमें जो है सभी प्रकार के देवी देवता जितने भी हैं सबका इसमें समावेश है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, ऋषि में जो सप्त ऋषि लोग, सभी लोगों का इसमें पूजन होता है यहाँ पर। उसके साथ साथ मंडप का जो स्वरूप बना गया है, इसमें जो है 16 स्तंभ है जी। जो स्तंभ रहता है, मुख्य बीच में 4 स्तंभ रहता है जी। 4 में जो है एक स्तंभ में जो है ब्रह्मा जी का स्थान, दूसरा में विष्णु जी का, तीसरा में जो है रुद्र का, चौथा में इंद्र का। इस तरह से किनारे किनारे जो बाहर से है, एक में सूर्य का, एक में गणेश का, यम का, जो है वरुण जी का होता है। इस तरह से जो है इत्यादि जो है गणेश का, सोम का, आपका जो है अष्टवसु का, नागराज का, बृहस्पति का जो है और विश्वकर्मा जी का। इस तरह से जो है 4 दरवाजे होते हैं यज्ञ में जो है, जिसमें चारों वेदों का, द्वारपालों का, तोरण इत्यादि का जो है पूजन होता है। उस तरह से फिर यज्ञ मंडप के बाहर में चर्चा किए थे, बाहर में जो है झंडा लगा रहता है, झंडा का पूजन होता है। और अन्य जो इच्छुक है, जो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि रहते हैं, अकाल मृत्यु वाले जीव जंतु रहते हैं, जो संसार में भटकते रहते हैं, अपने आत्म उद्धार के जिज्ञासु रहते हैं, उन लोगों के बाहर में जो है यज्ञ मंडप के बाहर में उनको दिया जाता है आहार, जो है एक जो शिष्ट प्रसाद दिया जाता है, जिससे उन लोगों का भी मुक्ति मिल जाता है। इस तरह से जो है मनुष्य जीवन में जो है सबके लिए यज्ञ जो है एक आवश्यक विषय है, करना चाहिए। अपना उद्धार के साथ साथ जो है संसार में सबका उद्धार होता है। इसका मतलब ये है कि यज्ञ केवल मनुष्य ही नहीं, भूत प्रेत सबके लिए आवश्यक है। सब लोग यज्ञ का प्रसाद करें, सबको मुक्ति मिलेगी। हाँ, सबको मुक्ति मिलेगी, सबको जो है सबके कल्याण के लिए। ये धरती पर जितने हैं जीव जंतु, पशु पक्षी, दृश्य अदृश्य, सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए जो है यज्ञ किया जाता है। जो है प्रकृति वातावरण का शुद्ध हो, जब वातावरण शुद्ध होगा तो सब लोग शुद्ध हो जाएंगे, सबका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अच्छा, यज्ञ से प्रत्यक्ष लाभ तो ये होता है कि वातावरण शुद्ध होता है जी, और अप्रत्यक्ष लाभ जो होता है अलौकिक होता है। इसे देवता वगैरह भी आशीर्वाद देते हैं, सभी आशीर्वाद देते हैं और पितर लोग भी प्रसन्न होकर के जो है आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तक देवी देवता ही नहीं, भूत प्रेत भी आशीर्वाद देते हैं उन व्यक्ति को। आजकल भूत प्रेत से लोग डरते हैं, डाकनी चंडाल चुड़ैल लोग डरते हैं, लेकिन नहीं, वो लोग भी समझते हैं, वो लोग भी कष्ट पापात्मा को ही देते हैं, धर्मात्मा को कभी कष्ट नहीं देते हैं। वो लोग भी खोजते रहते हैं कोई धर्मात्मा मिले, उनका आशीर्वाद हमको मिले, उनका स्पर्श हो जाए, उनका उच्छिष्ट हमको प्रसाद मिल जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को जो है हनुमान जी का दर्शन एक प्रेत नहीं कराया था। ये सब प्रचलित है, सब लोग जानते हैं। जरा विस्तार से इसको बता दीजिए जी। अनजाने में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी, कथा बहुत लंबी है, उधर नहीं ले जाएंगे आपको। जो है अनजान में एक वृक्ष के पास जो है प्रतिदिन जल जो है जल में तुलसीदास जी गिरा देते थे, और उस जल को जो है प्रेत श्रद्धा से ग्रहण करता था, पी लेता था,
और पीते पीते कुछ दिनों में जो है उसका जो है प्रेतत्व योनि छूट गया। अब उनका दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। तो जाने से पहले सोचे जो हम अब जाएंगे भगवान के धाम, उससे पहले जिस उपकारी ने हमको उपकार किया उसको भी हम कुछ बता दें मार्ग जो है। तो उनको दर्शन दिए प्रेत जो है तुलसीदास जी को, आपके जल के द्वारा हम जो है तृप्त हो गए हैं, हमारा उद्धार हो गया, तो हम जाएंगे, लेकिन जाते जाते हम आपसे आपसे मिले और आपका दर्शन कर लें, और आपको जो इच्छा हो बताइए, हमारा अगर हो सकेगा तो हम आपको सहयोग करेंगे। तो इस तरह से जो है ठीक है, अगर आप जानते हैं तो हम तो मनुष्य को जान नहीं पाता हूँ, लेकिन प्रेत को, पक्षियों को, अन्य जीव को ये भविष्य का ज्ञान हो जाता है। जो आगे घटना घटने वाला तो पहले उन लोगों को आभास हो जाता है। कहा हम हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं, हाँ अगर हो सके तो आप बता दीजिए कहाँ रहते हैं। तो बता दिए, हाँ जो है हनुमान जी जो चित्रकूट के जो है चित्रकूट में वहाँ रहते हैं हनुमान जी। और जो कथा होता है उसमें सबसे बुजुर्ग रूप में जो है प्रतिदिन कथा होता है, और सबसे बुजुर्ग सबसे पीछे बैठे रहते हैं, वही हनुमान जी है। उनके चरण पकड़ लीजिएगा, आपका जो है कल्याण हो जाएगा। उस समय तुलसीदास जी जो है गए वहाँ पे, जब सब लोग चले सबसे पहले आके वो बैठ जाते थे और सबसे बाद में जाते थे। जब जाने लगे उनका चरण पकड़ लिए, हम पहचान गए आपको, आप हनुमान जी हैं, आप अन्य नहीं है। अब जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कहने हनुमान जी उनको साक्षात दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद अब उनसे कहे आप क्या है, तो हमें आप राम जी का आप दर्शन करा दीजिए। तब जो है उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी बात है, तो राम जी का भी चलिए जी आएंगे तिलक करने के लिए, उस समय हम आपको इशारा देंगे। तो कैसे इशारा देंगे, तो हनुमान जी तोता का रूप धारण कर लिए, तोता बन करके वृक्ष पर जो है ये हनुमान जी ही इस बात को बोले हैं। हाँ, जो बोलेंगे तो जो आएंगे तिलक लगाने के लिए उनको पहचान जाइएगा, आपसे लगाने के लिए राम जी आए हैं। तो जब तोता रूप में हनुमान जी कहे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। तो जब ऐसे कहे तो पहचान गए कि तो राम जी आए, हनुमान जी बता रहे हैं। तुरंत उनको चरण पकड़ लिए और जो है कहे भगवान राम जी आप अपना स्वरूप का दर्शन दिलाइए, और उनको राम जी भी दर्शन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरह